मंत्री बिसाहुलाल के मामले में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता भ्रम का माहौल फैला रहे हैं, ऐसा बीजेपी ने कहा है। इलेक्शन कमीशन से शिकायत करें, नोटिस आएगा तो बिसाहुलाल जवाब देंगे। बीजेपी की संस्कृति में रच बस गए हैं बिसाहुलाल, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है और साथ ही तंज कसा है। सोच रही है कि जनता को पैसे बांटकर वोट खरीद लेंगे। आपको बता दें कि एक ट्वीट ओमकार सिंह मरकाम ने ट्वीट किया था बिसाहुलाल सिंह का। ये फोटो ट्वीट करते हुए लिखा था कि आचार संहिता में इस प्रकार रुपए बांटना कानूनन अपराध कहीं ना कहीं है। कड़ी कानूनी कार्रवाई इस मामले को लेकर होनी चाहिए और यही वजह है कि बीजेपी की संस्कृति में रच बस गए हैं बिसाहुलाल, ऐसा कांग्रेस अब तंज कस रही है। जनता को पैसे बांटकर वोट खरीदना चाहते हैं बिसाहुलाल, कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। हालांकि अभी तक ये तय नहीं माना जा रहा है या पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर बिसाहुलाल सिंह का ये फोटो कब का है, किस क्षेत्र का है, इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है कांग्रेस की तरफ से और इलेक्शन कमीशन से ये अपील की गई है कि इस फोटो को लेकर, इस तस्वीर को लेकर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेता इस तरह की फोटो शेयर करके भ्रम फैला रहे। कांग्रेस कह रही है कि जनता को पैसे बांटकर वोट खरीदा जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। ट्वीट कल हालांकि शाम को किया गया था ओमकार सिंह मरकाम की तरफ से और अब इस पर सियासत गर्मा चुकी है। आपको बता दें कि उपचुनाव होना है 28 सीटों पर, उसके पहले लगातार कांग्रेस का ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फोकस कर रही है, उन्हें भुनाने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ जितने भी कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस को छोड़कर, उन पर खासतौर से निशाना साधने की जो कोशिश है वो कांग्रेस कर रही है। उसकी वजह भी है क्योंकि 25 की 25 सीटों पर कांग्रेस के जो बड़े नेता थे और इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, ऐसा तय माना जा रहा है। तो वहीं अभी 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है बीजेपी के अंदर। वहीं कांग्रेस भी अपनी रणनीति तय कर रही है। लेकिन उसके पहले ये फोटो सियासी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए काफी है। बिसाहुलाल सिंह का ये फोटो है, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से नोट बांटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये किस कार्यक्रम का है, किस क्षेत्र का है और ये क्या आचार संहिता लगने के पहले का है, इस पर अभी जांच जारी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस ट्वीट के बाद कोई रिस्पांस नहीं आया है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस मामले को लेकर संज्ञान लेगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। ना नोटिफिकेशन, ना नामांकन, ना प्रत्याशी, ना किसी प्रकार का कोई लेन देन, ना किसी प्रकार का कोई ऐसा मामला। ये कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का वितंडा खड़ा कर रहे हैं, अरे जाइए चुनाव आयोग शिकायत करिए। भ्रम का वातावरण क्यों खड़ा करते हैं? बिसाहुलाल जी के पास नोटिस आएगा तो वो उसका जवाब दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते ही बिसाहुलाल जी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में रच बस गए हैं। जिस तरीके से जनता के वोट को, जनता के मताधिकार को खुद ने बेच दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, आज वे सोचते हैं फिर से जनता को चंद रुपए बांट कर उनका वोट फिर से खरीद लेंगे। यह असंभव है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अभी तक ये तय नहीं है कि आखिर ये फोटो कहां का है, किस वक्त का है और किन हालातों में आखिर बिसाहुलाल सिंह ने पैसे बांटे होंगे। लेकिन इसके पहले सियासत जरूर गर्मा गई। इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान नहीं लिया है अभी तक, लेकिन उसके पहले आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। ये फोटो काफी है कांग्रेस को आरोप लगाने के लिए एक बड़ा मुद्दा। देखिए, फोटो में बिसाहुलाल सिंह हैं और वो नोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये आखिर फ़ोटो कब का है, कहाँ का है, किन परिस्थितियों का है, ये आदर्श आचार संहिता लगने के पहले का है या उसके बाद का है, ये सब जांच का विषय है। कांग्रेस पार्टी यदि चुनाव आयोग में शिकायत करती है तो चुनाव आयोग निश्चित ही इस पर संज्ञान लेकर बिसाहुलाल सिंह से पूछताछ भी करेगा
हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई सफाई नहीं आई, लेकिन बीजेपी ने इसको कांग्रेस की साजिश बता दिया है। कांग्रेस के नेता भ्रम फैला रहे हैं, ये कहा है। और ये भी कहा है कि कांग्रेस जाए चुनाव आयोग में शिकायत करे, नोटिस आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। कह सकते हैं कि राजनीतिक सरगर्मी जिस तरह बढ़ रही है प्रदेश में, उपचुनाव का जो वातावरण बन रहा है उसमें बिसाहू लाल सिंह की इस तस्वीर ने वाकई जो है आग में घी डालने का काम किया है। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद यदि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेता है और पूछताछ होती है तो निश्चित ही बिसाहू लाल सिंह की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। विवेक, लेकिन सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि कल से ये ट्वीट किया गया है ओमकार सिंह मरकाम की तरफ से। इस पर बिसाहू लाल ने अभी तक कोई सफाई पेश नहीं की है, मीडिया के सामने आके कोई बयान नहीं दिया है। ट्वीट में बकायदा ओमकार सिंह मरकाम ने बिसाहू लाल सिंह को टैग किया है, उस ट्वीट का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। उनकी चुप्पी सवालों के घेरे में बीजेपी को खड़ी करती है। देखिए, सवालों के घेरे में तो है ही, फोटो आने के बाद से सवालों के घेरे में है। और उनको स्पष्ट भी करना चाहिए कि ये फोटो कहाँ का है। फोटो के पीछे बैकग्राउंड में कुछ कन्याएं दिख रही हैं और फोटो कब का है, किन परिस्थितियों का है, उनको बताना चाहिए। क्या ये अभी चुनाव के आचार संहिता लगने के बाद का है या उसके पहले का है? ये तमाम बातों का जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उसको उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए जनता के सामने आकर, क्योंकि एक कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा ये फ़ोटो दे गई है। और इस फोटो के बाद यदि चुनाव आयोग में शिकायत होती है और चुनाव आयोग संज्ञान लेता है तो फिर बिसाहू लाल सिंह को जनता के साथ साथ जो है चुनाव आयोग को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर किन परिस्थितियों में ये कहाँ का फ़ोटो है, कहाँ की तस्वीर है और वो किन लोगों को पैसा बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल विवेक, और ऐसा लगता है ये बेहद पुराना फोटो है क्योंकि जब कोरोना की गाइडलाइंस शुरू हुई तब इस तरह से भीड़ लगाना भी नहीं था गाइडलाइंस में। दूसरी बात ये कि मास्क का इस्तेमाल वहां पर किसी ने नहीं किया है। ये तमाम जो फैक्टर्स हैं इन पर ध्यान देना होगा। ना हो तो बिसाहू लाल सिंह ने यहाँ पर मास्क पहना है, ना पीछे खड़ी जो कन्याएं हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। तो हो सकता है ये थोड़ा पुराना फोटो हो, और ना ही जो गमछा उन्होंने डाला हुआ है वो किसी पार्टी का है। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि ये कब का है, क्या कांग्रेस का है या बीजेपी का है, ये भी हम नहीं कह सकते अभी। देखिए, फ़ोटो देखकर ये लग रहा है कि ये फ़ोटो जो है ये किस परिस्थिति में लिया गया है, लेकिन पीछे जो कन्या खड़ी है उसमें ये लग रहा है कि किसी धार्मिक आयोजन के समय का ये फ़ोटो दिखाई देता है। लेकिन ये जांच का विषय है और इसका सही जवाब जो है बिसाहू लाल सिंह ही दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो ये कांग्रेस को एक मुद्दा दे गए हैं और कांग्रेस को मुद्दा बनाने का मौका भी दे दिया है। अब कांग्रेस की जो शिकायत है उस पर चुनाव आयोग या फिर ठीक विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सिसोदिया जी, फोटो भी आपने देखा होगा, ओमकार सिंह मरकाम ने ट्वीट किया है और कहा है कि आदर्श आचार संहिता का ये उल्लंघन है, ऐसे पैसे बांटते हुए फोटो बिसाहू लाल सिंह का आया है, उसमें टैग भी किया है। लेकिन अभी तक बिसाहू लाल सिंह की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, इसको लेकर कोई सफाई नहीं आई है। तो क्या आदर्श आचार संहिता का ये उल्लंघन वो कर रहे थे? क्या अब यही एक तरीका रह गया है कि पैसे दें और वोट खरीदें, क्योंकि यही आरोप कांग्रेस लगा रही है? देखिए, कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और कांग्रेस को अगर मुद्दे उठाना है तो मुद्दे उठाने के बहुत सारे विषय है जिनको मुद्दे उठाना चाहिए। कांग्रेस को व्यापक जनहित के मुद्दे उठाए तो चुनाव में उनको लाभ मिलेगा, उपचुनाव में उनको फायदा मिलेगा, पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का नेतृत्व इस दिशा में जा रहा है। अब ये कौन सा फोटो है, कब का, जैसा अभी आप ही बता रहे थे कि ये फोटो की सत्यता क्या है, इसकी प्रामाणिकता क्या है, ये आदि बहुत सारे विषय है। अब चुनाव आयोग में अगर ये शिकायत करेंगे तो बिसाहू लाल जी चुनाव आयोग को जवाब देंगे, परंतु ऐसे कोई भी कांग्रेस का नेता ऐसा कोई सा भी पुराना फोटो उठा के किसी धार्मिक अनुष्ठान का हो सकता है, धार्मिक स्थान का हो सकता है, मंदिर का हो सकता है, पूजा पाठ के समय का हो सकता है, दान दक्षिणा देते समय का हो सकता है, कभी का भी हो सकता है पुराना फोटो। अब उस फोटो को उठा के आप जो है ट्वीट कर देंगे चुनाव के समय पे और उस पे हमारे बिसाहू लाल जी सफाई देते फिरे, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो सफाई दे या उनकी तरफ से कोई बयान आया। हाँ, अगर वो चुनाव आयोग में विधिवत इसकी कंप्लेन करेंगे तो फिर वहां जो जवाब देना है वो दिया जाएगा।